आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम बताएंगे। दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको STD भी बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके मेथड्स को। ठीक है, ये सारा डिस्कस इस चैप्टर में हम लोग को ये इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बताया फर्स्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ना है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके मेथड्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। यानी टोटल हमको इतना चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, एनिमल्स साथ साथ प्लांट भी करते हैं रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक डॉग है। ठीक है, डॉग क्या करेगा, जब ये कॉपुलेशन करेंगे आपस में, ठीक है, मेल एंड फीमेल डॉग, तो उनके क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये भी बच्चे कैसे होंगे, एकदम अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। ठीक है, जैसा इनका पेरेंट्स होगा वैसे ही इनके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। ठीक है, यानी ये पेरेंट्स डॉग हो गया, ठीक है, उनके बच्चे होंगे। ठीक है, एकदम सिमिलर होंगे किसके, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये पेरेंट हो गए, और जब इनके बच्चे हुए ऑफस्प्रिंग, तो क्या होगा, इसके नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी इसकी जेनेटिक मटेरियल इन बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, अपने जैसा ही क्या करना, यंग वंस जनरेट करना। ठीक है, प्रोड्यूस करना सेम टू सेम अपने जैसा ही, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग, ठीक, यंग वंस, दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी अपने जैसा ही यंग वंस प्रोड्यूस करना, यही क्या है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है? जिसमें गैमिट्स आपस में मिलते हैं, यानी मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट आपस में मिलेगा, वो क्या होगा? जिससे यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस यानी गैमेट के फॉर्मेशन से बनते हैं। इसमें क्या होगा? गैमेट के फॉर्मेशन से नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स का आइडेंटिकल कॉपी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी जितना भी एसेक्सुअल प्रोसेस होगा वो किस में होगा? जिसमें जैसे प्रोटोजोआ वगैरह हो गया, हाइड्रा हो गया, तो उसमें से क्या होता है? बडिंग निकलना शुरू हो जाता है, या अमीबा वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? बस जैसा पेरेंट है उसी का एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बन जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इन सब प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम सेक्सुअल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एसेक्सुअल पे आएंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गैमिट्स, यानी मेल गैमिट्स, ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट, एंड ये फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, दोनों आपस में मिले तो क्या बना? ऑफ स्प्रिंग बना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे आइडेंटिकल कॉपीज जो एकदम पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो एकदम पेरेंट्स की तरह होंगे। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ठीक है। वेरिएशन कैसे होगा? क्योंकि एक मेल गैमिट होता है, इसके जेनेटिक ट्रेट्स, और एक फीमेल गैमिट होता है, इसके जेनेटिक ट्रेट्स, ये दोनों ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, तब न्यू ऑफ स्प्रिंग न्यू वेरिएशंस का होता है। यानी इसका ट्रेट्स, इसके फीमेल का ट्रेट्स, दोनों का ट्रेट्स किस में जाता है? ऑफ स्प्रिंग में जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है इसका? ये क्या होता है? यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। अब यूनिपेरेंटल मतलब क्या होता है? ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से ये आते हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट से जनरेट होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? बाई पेरेंटल, इन्वॉल्व टू पेरेंट, ठीक है। यानी इसमें दो मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या होता है? कोई एक भी इन्वॉल्व होता है तो ये बन जाता है, ठीक है। तो यूनि पेरेंटल होते हैं, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। बाई पेरेंटल होते हैं, इन्वॉल्व टू पेरेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। उसमें क्या था कि मेल एंड फीमेल कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द जाइगोट इन द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। बट इसमें कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई मेल एंड फीमेल नहीं मैच हो रहे हैं, इस वजह से नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जो इसमें यंग वंस हो गए, यंग वंस क्लोन ऑफ पेरेंट, ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्लोन होंगे, जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ही इसके भी क्या होंगे? ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिकल कॉपीज। क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिकल कॉपी, एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही होगा जैसा पेरेंट्स है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? यंग वंस इनहेरिट, यंग वंस
inherit some characters of parent and some new characters वंस, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर मतलब कुछ मेल से आएगा कुछ फीमेल से आएगा, दोनों कैरेक्टर कहाँ जाएंगे, न्यू वंस में जाएंगे, ठीक है, न्यू वंस में चले जाएंगे, ऑफ स्प्रिंग में चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, इट डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन, ठीक है, इट डज नॉट लीड्स टू इवोल्यूशन, इसमें कोई इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, जब चेंज, ठीक है, जब दो वेरिएशन होंगे, दो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तब तो वेरिएशन होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इट लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक है, ये इवोल्यूशन को करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे, क्योंकि मेल के भी कैरेक्टर्स जाएंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर्स जाएंगे, दोनों के कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से क्या होगा, इसमें चेंजेस होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इन अमीबा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इन ह्यूमंस, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक क्या था, डिफरेंसेस था, तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट, यूनी पेरेंटल, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, बाई पेरेंटल इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, यंग वंस क्लोन ऑफ द पेरेंट्स, सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, ठीक है, यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स जो कैरेक्टर होता है जैसे मेल से और फीमेल से दोनों से लेकर के न्यू वंस में जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन, इसमें इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, एग्जाम्पल अमीबा हो गया, एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होगा, फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, ठीक है, किसमें होगा, फ्लावरिंग प्लांट को हम एक और टर्म से जानते हैं, वो टर्म्स है एंजियोस्पर्म, क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इन अ प्लांट रिप्रोडक्शन पार्ट इज अ फ्लावर, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्लावर होता है, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, फ्लावर के पास क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पेडिसिल, थैलमस, सेपल्स, पेटल्स, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो हम फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखिए, इसमें हम सारे नाम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इस पर जो चिपका होता है इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, और इस पूरे को बोलते हैं एंथर, जो ऊपर वाला है, ठीक है, और इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसको पूरे को हम क्या कह सकते हैं, MRP, यानी हम क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको MRP लिखा गया है, ठीक है, ये हो गया। अब एक और टर्म दिया गया, इसको MRP की जगह पे हम लिख सकते हैं एंड्रोशियम और एंड्रोशियम, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के तीन हो गए, पॉलन ग्रेन हो गया, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या हम एंड्रोशियम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ये क्या हो गया, ओवरी हो गया,
इसको मिलाकर हम एक टर्म देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम इसको बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया जिसको हमने बोला गाइनोसियम। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया जिसको मैंने बोला एंडोसियम। ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ जो दिया गया है इसको क्या बोलेंगे हम, सेपल बोलेंगे। ठीक है, और इसी के सेपल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, सेपल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, बहुत सारे सेपल्स हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ठीक है, ये जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल या हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको पेडिसिल बोलेंगे या स्टॉक ऑफ फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो होगा यहाँ पर इसको बोलेंगे रिसेप्टिकल। ठीक है, इसको रिसेप्टिकल बोलेंगे, और ये जो पार्ट्स होगा इसको बोलेंगे हम थैलेमस। ठीक है, ये हो गया थैलेमस। ठीक है, अब इस फीमेल गाइनोसियम में यहाँ पर ये ओवरी होता है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट आगे हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे का स्ट्रक्चर हम अभी बनाएंगे। ठीक है, तो ये ओव्यूल्स होते हैं, इसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है, एंटीपोडियल सेल्स होते हैं, एग होता है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें ये पार्ट्स होता है किसका, फ्लावर का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेटल। क्या बोलेंगे, पेटल। ठीक है, ये होता है जो कलर्ड पार्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे पेटल। इसकी ग्रुप को क्या बोलेंगे, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। इतना नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार और फिर से। ठीक है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाया जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, उसको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या गाइनोसियम बोल दिया। मेल वाले का पॉलन ग्रेन, एंथर, फिलामेंट बनाया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लिख दिया जिसको एंडोसियम बोला। ठीक है, ये जो हरा वाला जो पार्ट्स है जो फ्लावर के नीचे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेपल्स। एक को बोलते हैं सेपल्स, उसके ग्रुप को बोलेंगे हम क्या, कैलिक्स। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। उसके ऊपर रेड कलर्ड पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे रिसेप्टिकल्स होता है, इसके जस्ट नीचे थैलेमस होते हैं, और जिससे वो जुड़ा होता है प्लांट से उसको बोलते हैं पेडिसिल या स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये पूरा जो हो गया वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब हम इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अलग से और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसा कि मैंने बनाया था अभी, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम हमने दिया था स्टिग्मा, इसको बोला था स्टाइल, और इसको बोला था ओवरी। ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है, लोक्यूल होता है। क्या होता है, लोक्यूल। ठीक है, इस पूरे को हमने बोला था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो हमने बोला था इसको गाइनोसियम। ठीक है, बट अगर सिंगल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, अगर ये सिंगल रहता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ये लोक्यूल हो गया। ठीक है, तो जब भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसमें का जो
पॉलन ग्रेन होता है, यहाँ पर आता है और यहाँ से एक ट्यूब बनता है, ट्यूब जा कर के इसमें मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है, और ये सीड फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, एक को बोलेंगे पिस्टिल, ठीक है। और अब मेल को देखते हैं हम। ठीक है, इस पे ऐसे से पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या इसको बोलेंगे, पॉलन ग्रेन, येलो कलर का होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसको पूरे को बोलेंगे एंथर, इसको बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। तो ये क्यों, कौन सा पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब एक को हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन, अब पूरे को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। एक एक को यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, स्टेमेन। पूरे को हमने क्या एक नाम दिया, स्टेमेन, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया, पिस्टिल, ठीक है। अब इसी का बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। बहुत सारे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, दिस इज कॉल्ड द एंडोशियम, ठीक है। इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो अंदर का एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर का है उसको दिखाया गया है। ये फंकिल होता है, फंकिल, ठीक है। और इसी के ऊपर जस्ट ऊपर ये क्या होता है, चलाजा होता है, ठीक है। ये अंदर का पार्ट्स है, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट न्यूसेलस होता है और ये एम्ब्रियो सैक है, ये इंटीग्यूमेंट है और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। अब इसी के अंदर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक है, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसी एम्ब्रियो सैक में एक ठीक है, ये जो होता है सिनर्जिड होता है, ठीक है। सिनर्जिड, दो सेल्स होते हैं सिनर्जिड के, ठीक है। और एक क्या होता है, एग, ठीक है। बीच में दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या होते हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ तीन, कभी ये फिगर उल्टा करके बनाया जाता है, ठीक है। ये तीन जो होते हैं एंटीपोडियल सेल होते हैं, ठीक है। ये तीन कितने होते हैं, एंटीपोडियल सेल्स, ठीक है। एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने दिखाया जो इस तरह से बना हुआ था स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर था इसी को हमने बाहर निकाल करके दिखाया। तो इस तरह फंकिल होते हैं, इंटीग्यूमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, न्यूसेलस होता है, चलाजा होता है, माइक्रोपाइल होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने फिर से बाहर निकाल के देखा तो दो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टू सिनर्जिड सेल्स। और एक बीच में जो होता है ये क्या है, एग सेल्स, ठीक है। ये एग सेल्स होते हैं और ये जो आउटर है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इसी में दो दिखते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या दिखते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और तीन क्या होते हैं, एक दो तीन एंटीपोडियल सेल्स होते हैं, ठीक है।
तो ये किसके अंदर का है, यानी ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है उसके अंदर ये सारे बने रहते हैं, ठीक है। तो 3 एंटीपोडियल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एम्ब्रियो सैक होता है और 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, एक क्या होता है, एग सेल्स होता है, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।